हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कामसूत्र नामक पुस्तक में इसका इतिहास मिलता है। नाखून का जो इतिहास है वह कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ विश्वविद्यालय से जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी थे वह डिलीट की उपाधि प्रदान की थी। अब चलिए इसका हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी में चंद्रकांत त्रिकोण दंतुल वार्तिलाकार आकृति का संबंध मनुष्य के किस अंग से है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चंद्रकांत और त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृति का संबंध मनुष्य के किस अंग से है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ए नंबर, नख से इसका संबंध है। जो ये चंद्रकांत और त्रिकोण और दंतुल जो आकृति है यह मनुष्य के नख से संबंधित आकृति है। अब चलिए नख को तो ऐसे आप लोगों को हम बता देते हैं कि नख को तो ऐसे हम लोग नाखून बोलेंगे, तो नाखून से ही यह संबंधित है तीनों। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था। जो त्रिवेदी जी थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, अशोक के फूल पर। जो अशोक के फूल उन्होंने एक रचना पुस्तक लिखी थी उसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। जो प्राचीन मानव थे उनका अस्त्र शस्त्र क्या था। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, नाखून जो था प्राचीन मानवों का अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करते थे। नाखून से ही वह बहुत सारे जानवरों का चमड़ा नोच कर खा लेते थे पहले के जो मानव थे। अब चलिए इसका हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्यों के पास था, जो आर्य थे उनके पास क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, मतलब कि लोहे का भी अस्त्र उन लोगों के पास था, घोड़े भी थे उन लोगों के पास, मिट्टी का घर भी था उन लोगों के पास। तो अब चलिए इसका हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगदर मनुष्य आज किसी पर निर्भर करते हैं। जो नगदर मनुष्य है वह किस पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, एटम बम, मतलब कि आजकल के जो मानव है वह किस पर निर्भर करते हैं। तो आजकल के अधिकतर लोग एटम बम पर निर्भर कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल ज़्यादातर देखिएगा लड़ाई भी हो रहा है तो एटम बम का ज़्यादा प्रयोग करने का लोग मतलब कि कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अगला नंबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। जो यह बोला गया तथ्य है वह तथ्य किनका बोला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौतम बुद्ध का यह तथ्य बोला हुआ है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। निबंधकार मतलब कि लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसे लिखे हैं। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है।
मतलब कि जो आचार्य हजारी प्रसाद की साहित्य है यह किस विद्या में लेखन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहानी में नहीं लेखन है इनका। अब चलिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद त्रिवेदी की नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी की नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मिट्टी के मूर्ति। मिट्टी के मूर्ति जो कहानी है इसके लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी नहीं है। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर, त्रिवेदी जी ने निर्जल अपराध किसे कहा है, जो त्रिवेदी जी थे वह निर्जल अपराध किसे बोले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाखून को बोले हैं निर्जल अपराध। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी रचना है, जो कामसूत्र है वह किनकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वास्तस्यन और वास्तस्यन की, वास्तस्यन लिखा हुआ है यहाँ पर, वास्तस्यन थोड़ा वर्ड मतलब कि ज़्यादा भारी है, तो इसे मिला मिलाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लिखा है कि वास्तस्यन, वास्तस्यन की यह रचना है कामसूत्र। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है, जो महाभारत है यह क्या है, तो यह एक पुराण है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 14 का। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुराने का मोह सब समय वाछिन्य ही नहीं होता, किस लेखक की यह पंक्ति है, यह किस लेखक ने बोला है कि पुराने का मोह सब समय वाछिन्य नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने यह बोला है। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, जो प्राचीन काल के दक्षिण भारत के लोग थे वह कैसे नाखून रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़े बड़े नाखून रखते थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, पहले के मनुष्य जो थे वह बहुत ही बड़े बड़े नाखून रखा करते थे दक्षिणी भारत के मनुष्य। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हुआ है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है, जो दधीची की हड्डी है उससे क्या बनता है, 17 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंद्र का वज्र बनता है दधीची की हड्डी से। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था, जो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी थे उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म हुआ था। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती, मतलब कि देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंदरिया। बंदरिया जो है वो मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर कि देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों के कमेंट को जरूर हम पिन करेंगे अगर आप लोग इसका जवाब कमेंट में देते हैं तो। और आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक है, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहीं पर भी इस वीडियो को रोकते हैं। चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू।